हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। अरे सभी लोग जुड़ो जल्दी से। और जो लोग नए जुड़े हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा, इस चैप्टर में करीब आज 8वां लेक्चर होने जा रहा है। इसके पहले 7 लेक्चर अच्छे से हो चुके हैं और पूरे लेक्चर आपको एक साथ मिल भी जाएगा। आप पहले क्या करना, वो 8वां लेक्चर को अच्छे से देख लेना, तब उसके बाद जो है आज के इस लेक्चर को ज्वाइन करना। ठीक है। समझे आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करें आज की इस क्लास को ना। अरे यार, आज तो हम आपको कहाँ गया। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास के। आप जो है 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार की सहित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक बार पूरा रिवाइज करा के तब मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा। एक बार सभी लोग इतना कमेंट करो, 21 से लेकर 30 तत्वों का। ठीक है, कमेंट करो आप सभी लोग फटाफट एक साथ कमेंट करना, एक बार में टाइप करके। मैं सबका देखना चाहता हूं। एक बार इसे पूरा रिवाइज करा दे 100 तक, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ नया सीरीज। ठीक है, उसमें मैं महत्वपूर्ण तत्वों के नाम ये सब याद कराऊंगा। एक बार ये याद हो जाए, एक बार सभी को एक बार रिवाइज हो जाए 100 तक। गुड मॉर्निंग दीपक। 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का। कौन बार बार फोन कर रहा है? आशीष सर, आशीष आशीष सर, इधर सुनिए जरा। हाँ जी बोलिए। कोई बच्चा बार बार फोन कर रहा है, काफी ले लीजिए वहां से। हाँ जी। अरे गुड मॉर्निंग सबको। पुष्पेंद्र क्लास में नहीं आए थे कल। गुड मॉर्निंग सबको। पुष्पेंद्र कल क्लास में नहीं आए थे। सुमित कुमार, श्वेता, गुड मॉर्निंग सभी को। एक साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। क्यों पुष्पेंद्र क्लास में क्यों नहीं आए थे कल? हाँ, मुन्ना कुमार क्यों नहीं आएगा? पुष्पेंद्र बहुत अच्छा। अरुण गौतम बहुत बढ़िया। लेकिन इसके परमाणु भार के साथ में लिखो अरुण गौतम, फटाफट लिखो, मैं उसके आगे चलता हूं। प्रणाम पूनम कुमारी। बहुत अच्छा शिवम, सुमन, उजला रानी बहुत बढ़िया। चलिए रंजीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह से लिखते रहो आप लोग, बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो 21 से लेकर 30 तक हो गया सभी का। मुझे तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने लिखा है कमेंट बॉक्स में। जो नए जुड़े हैं भाई साहब, आज 21 से लेकर 30 तत्वों तक के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद कर लेना। आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा, इसी के लिए ये सब चीजें करना पड़ रहा है आपको। मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, सब चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल 100 तत्वों तक याद हो चुका है जो स्टार्टिंग से जुड़े थे बच्चे। इसके आगे क्या करना है हमें कि कुछ तत्व जैसे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सब तो हालांकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ चीजें, जैसे संयोजकता किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, ये सभी चीजें आपको अभी से मैं सिखाते चलूंगा, ताकि आपका जो क्लास 11th में नहीं पढ़े, स्टार्टिंग के 10 मिनट में वो समझा दिया जाए और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं सभी को बता देना चाहता हूं। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे, मैं तो करूंगा, लेकिन आपको भी रेगुलर करना पड़ेगा। और मैं मॉर्निंग में आपको एमसीक्यू दिया करता हूं यूट्यूब चैनल पर, लिंक मैं ग्रुप में डालता हूं। आप लोग देखते हो कि नहीं बताओ?
मॉर्निंग वाला एमसीक्यू कौन कौन देखता है? देख लिया करो डेली के एमसीक्यू को। मॉर्निंग में यूट्यूब चैनल पे देता हूं, मैं लिंक भी डाल देता हूं ग्रुप में। देख लिया करो सभी लोग, क्लास के बाद जाके देख लेना। चैप्टर 1 का आज एमसीक्यू कराया हूं। हैंड मत करो भाई, अभिषेक ओझा क्यों हैंड कर रहे हो? ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे एमसीक्यू, 8-10 करेंगे, समझ के करेंगे तो आपको एमसीक्यू का डर जो है निकल जाएगा। 8 करेंगे, कई दिन 10 करेंगे, 15 करेंगे, 10-15 मिनट का लेक्चर होता है। पीडीएफ में यूट्यूब चैनल पर जब एमसीक्यू हो जाएगा उसके एक दो दिन बाद दूंगा मैं, ताकि जब पीडीएफ दूं तब पर भी आपका रिवीजन हो जाए। मैम क्या पीडीएफ जो है आज 2-3 चैप्टर का मैंने अपलोड करवाया था रात को, मैं अपना भी करवा दूंगा, ठीक है ना? तो जिस दिन पीडीएफ अपलोड होगा ऐप पर, उस दिन भी आप एक बार रिवाइज कर दिया करो, ठीक है ना? एक बार यूट्यूब चैनल से देखा करो, एक दिन पीडीएफ से देख लिया करो। देखो आप यूट्यूब चैनल से देखे हो तो पीडीएफ से याद हो रहा है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो एमसीक्यू देखा करें ना, एमसीक्यू का क्वेश्चन आया उससे सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करें। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 15-20 लेक्चर होंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये जो चैप्टर है ना विलियन वाला बहुत बड़ा है, और एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इसका क्वेश्चन आप लोग गलत करें, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ना। पंद्रह लेक्चर अभी नहीं, अभी 8 लेक्चर हो गए, 8 लेक्चर और जाएगा। मैं ये कहने का मतलब है, इंग्लिश तो बात हुई ना कल, इंग्लिश अगले साल स्टार्ट होगा 2023 में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल का बताओ, पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या हम लोग निकाले थे? पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या निकाले थे? देखो हैंड राइज मत करो, आज मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूं। डालूंगा न्यूमेरिकल भी यार, कहां कर रहा हूं, नहीं डालूंगा एक साथ सब चीज लेके 50 तो लोगे नहीं, तो धीरे धीरे लो। अब से एक अगले साल इंग्लिश स्टार्ट होगा 2023 में, फरवरी में होगा। पाई इज इक्वल टू सीटी, यस सीटी, यस श्वेता अपान वी, ठीक है हाँ। एग्जाम के बाद, हाँ एग्जाम के बाद। दरअसल क्या है मैं बता देता हूं, मैं इंग्लिश के लिए अच्छे अच्छे सर का इंटरव्यू रेगुलर ले रहा हूं, ठीक है। जो मुझे लगेगा कि एकदम परफेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए दूंगा। और अभी जो सर पढ़ा रहे थे इंग्लिश, मैं उनको रिप्लेस करने वाला हूं, किसी नए सर को ज्वाइन कराऊंगा। अब मैं डेली सर का इंटरव्यू ले रहा हूं, जिस दिन मुझे अच्छा सर मिल गए, डेली एक लोग 2 लोग का इंटरव्यू मैं ले रहा हूं। जिस दिन भी मुझे बढ़िया लगेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज लेट स्टार्ट करो लेकिन सही होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जरूरी है, कोई भी चीज लेट, मैं अभी किसी को लाके खड़ा कर दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। कोई भी टीचर हो, मुझे 15-20 दिन 25 दिन 1-2 महीने लेट स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो टीचर होगा बेस्ट होगा, इतना जान लेना। और जैसे सब्जेक्ट हैं बेहतर होगा। आप लोग कह रहे थे कि जो सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे इंग्लिश, मतलब जो थे चतुर्वेदी सर, जो उनका नहीं समझ में आता है। काफी लोग हमसे कहे थे, सोनू केसरी वगैरह फोन करके हमसे कहे थे, तो इसलिए मैंने उनको रिप्लेस करने का प्लान बनाया, नहीं तब तक इंग्लिश स्टार्ट हो गया होता। ठीक है, ओके, मैं बता दिया ना आपको। अच्छा से ढूंढना नहीं, मैं कई लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं, कई मैम का इंटरव्यू मैंने ले चुका हूं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई जम नहीं रहा है, वो दम नहीं लग रहा है किसी में।
तो मैंने कहा कि भाई अच्छे से लोग आएंगे तभी तो मैं रखूंगा, नहीं तो फिर 2 दिन लेट होगा लेकिन बेस्ट होगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा देना होगा उनको चलेगा, लेकिन अच्छे लोगों को रखूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। समझ गए कृष्णा? इसीलिए थोड़ा सा लेट होगा लेकिन बढ़िया सर आएंगे ना। चलिए ठीक है, देखो मैंने कल एक फार्मूला बताया था, पाई इज इक्वल टू यस सीटी। ये मैंने फार्मूला बताया था आपको, है ना, जहां पे यस क्या था, यस आपका विलयन नियतांक था जिसका मान 0.21 क्या था, बताओ 821 कितना था, जिसका मान क्या था भाई, अब पढ़ने पे ध्यान दो, कमेंट बाजी छोड़ो, जिसका मान क्या था बताओ। विलयन नियतांक का मान कितना था, मैंने आपको बताया था कल, विलयन नियतांक का मान कितना था बताओ, 821 था। बहुत अच्छा, 821 था। ठीक है, विलयन नियतांक का मान। और सी को हम लोग सांद्रता कह रहे थे, सांद्रता कह रहे थे। सांद्रता का मतलब क्या होता, मोल अपान लीटर, मोल अपान आयतन, यही था ना। मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं, आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से लिखते थे। यानी कि हम इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख रहे थे, यस इज इक्वल टू एन टी अपान भी। सी क्या है, एन अपान भी लिख रहे थे। क्यों, मोलों की संख्या अपान भी। अब ये जो एन था ये मोलों की संख्या थी, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम द्रव्यमान अपान अणुभार डब्लू, नहीं स्मॉल एम, डब्लू द्रव्यमान डब्लू अपान अणुभार एम, इस तरह से लिख रहे थे ना। तो यहां से पाई इज इक्वल टू नया लिख सकते हैं क्या, यस एन के यहां डब्लू अपान यस डब्लू टी अपान यम भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, ये मैंने लिखा था ना। यहां पे अगर आपको ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले पे होंगे, मैंने कल पीडीएफ अपलोड भी किया था, वहां पे देखे भी होंगे ना। और ये जो फार्मूला मैंने कल निकाला था, यन का वैल्यू क्या लिखे थे यहां पे, मोल, डब्ल्यू अपान यम, डब्ल्यू अपान यम जो लिखे थे, ये जो फार्मूला निकाला था, इसी पे पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा आपको, इसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा। यस के जगह पे आप लोग 821 लिख सकते हो, यस की जगह पे आपको 821 रख सकते हो। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी पे, अरे यार मैंने तो आपको पीडीएफ पहले से दे रखा था। ये सब क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन है, ये देखो, ये सब क्वेश्चन इसी पीडीएफ पे, इसी पे आधारित है। ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पीडीएफ में दिया था क्वेश्चन यार। थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार का असर है। ठीक है ना, ये तो मैंने पीडीएफ पे क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। हाँ खांसी तो आई है कृष्णा, ये तो क्वेश्चन दिया था। ये समझ में आ गया कि नहीं टॉपिक, मैंने कल वाला फिर से बता दिया आपको। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। कुछ छोटे मोटे डिफिनेशन थे, चलो नहीं पहले क्वेश्चन ही करा लेते हैं, चलो पहले क्वेश्चन ही करा लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने पराशर दाब के लिए दो फार्मूला हमने निकाला था। पहला फार्मूला हमने क्या निकाला, पाई इज इक्वल टू एस सी टी निकाला था। दूसरा फार्मूला निकाला पाई इज इक्वल टू क्या, दूसरा फार्मूला निकला था पाई इज इक्वल टू क्या निकला था, डब्ल्यू एस टी अपान एम भी, अपान एम भी। ठीक है, ये निकला था। कैसे निकला था ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। क्यों नहीं बताया था,
कैसे निकला था यह फार्मूला, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसी के यहाँ पे मोल अपान आयतन रख के कैसे कैसे निकला जाता है। ठीक है, ये फार्मूला। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे यस है यह विलयन नियतांक है, टी क्या है, ताप है, भी क्या है, आयतन है, और डब्ल्यू क्या है, द्रव्यमान है, वो भी है ना, और यम क्या है, अणुभार है, यही है। तो इस पर आधारित काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। डब्लू, ओमेगा नहीं है, डब्लू है। ठीक है, डब्लू है भाई, डब्लू है, ये डब्लू है, ओमेगा नहीं है। ओमेगा ही समझ लो, क्या करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी दिखाऊंगा। करो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को। किसी ताप पर, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल दाब पराशर दाब उत्पन्न करेगा। बताइए इस क्वेश्चन को। अब सही है, किस ताप पर उत्पन्न करेगा, यह क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे। बताओ, यह क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे। क्लियर है, हम कर लेंगे। देखो किस ताप पे, यानी क्वेश्चन में आपको ज्ञात क्या करना है, टेम्परेचर, ताप ज्ञात करना है। ताप इज इक्वल टू व्हाट, आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, टेम्परेचर, ताप ज्ञात करना है। किस ताप पर 5% ग्लूकोज, 5% यानी 5% स्मॉल W/V, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 का विलयन का दाब जो है, मतलब पाई का वैल्यू 7 वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन, यही तो है क्वेश्चन, यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि यहां पे 5% W/V का मतलब समझ रहे हो क्या है, यानी 5/100 है। यानी कि यहां पे W का मान 5 है और V का मतलब 100 है। 100 आयतन में W/V का मतलब, यहां पे W का मतलब क्या है, 5 है, और V का मतलब क्या है, 100 है। 5/100 लिख सकते हैं ऐसा हम। हाँ, इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूले में जहां W है वहां पे 5 रखेंगे, जहां पे V वहां पे 100 रखेंगे। और ग्लूकोज का फार्मूला, इस ग्लूकोज का अणुसूत्र आपको चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। और इसका अणुसूत्र निकालोगे आप ना, कैसे निकालोगे बताओ। 12 होता है कार्बन का परमाणु भार, 12×6 प्लस 12 होता है 12 × 1 कर देंगे, प्लस 6 × 8 करेंगे, 8 ना, ये होता है। अरे 6 × 16, यही करेंगे तभी तो आएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार बताओ, 8 होता है या 16 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका मतलब सभी को याद है। कार्बन का 12 होता है, यही करेंगे तो परमाणु भार आएगा। बहुत बढ़िया श्वेता। ठीक है, अब इसे गुणा करते 12 × 6 72, कितना आएगा, +12 + 16 छक्का 6 4 का 36, 6 कम 6 3, 16 छक्का 96। ठीक है, यही ना, 6 4 10, यानी 0 आ जाएगा पीछे, हाथ में आए 1 9 1 10 1 11 7 18 180। तो आज आप याद कर लो कि ग्लूकोज आगे बहुत बार आपको आएगा, बहुत बार आगे ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है।
तो यहां पे आपको सब चीजें दे रखा है। क्या? पाई का वैल्यू 7 है, डब्लू का वैल्यू, यहां से डब्लू का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, यानी डब्लू का वैल्यू 5 हो गया। भी का वैल्यू 5/100 का मतलब 5/100 लिखेंगे, भी का वैल्यू 100 हो गया, ठीक है ना। पाई भी डब्लू हो गया। और यम का वैल्यू यहां से आपने निकाला, यम का वैल्यू कितना? 180 निकाला। यम का वैल्यू कितना निकाला? 180 निकाला, ठीक है। ये सब चीजें आपके पास, आपकी मुट्ठी में आ गई है। एक मिनट। समझ में आया इतना सभी को? बताओ, यम का वैल्यू 180 हो गया, पाई का वैल्यू 7 हो गया। अब आपको यहां पे इस टी का वैल्यू ज्ञात करना है। फार्मूले में रख के निकाल सकते हो क्या आप लोग? फार्मूले में रख के निकाल सकते हो क्या? फार्मूले में रख के निकाल सकते हो क्या? निकालो, आओ फार्मूले में रखते हैं। रखो यहां पे पाई इज इक्वल टू क्या है? 7 रख दो, यही फार्मूला है ना आपका। देखो यहां से पाई का वैल्यू यह है, डब्लू का वैल्यू यह है ना, और यम का वैल्यू ये है, और भी का वैल्यू ये है, ठीक है। रखो आओ, पाई का वैल्यू, पाई इक्वल टू क्या है? डब्लू एस टी अपॉन एम भी, ये इसमें रखते हैं। देखो डब्लू का वैल्यू कितना है? 5। एस का वैल्यू आपको याद है, दिया है क्वेश्चन में 0.0821। टी का वैल्यू कितना है? नहीं पता, टी का वैल्यू तो ही पूछा है आपसे। अपॉन यम का वैल्यू 180, भी का वैल्यू क्या है? यहां पे भी का वैल्यू क्या है? 100। बताओ इसे सॉल्व कर लोगे? बताइए कितना आएगा आंसर, सॉल्व करके बताओ। बताओ एक बार सभी लोग, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। पहले बताओ सॉल्व कर सकते हो आप लोग? हाँ, पाई का वैल्यू 797 रख के सॉल्व करो, तो करो सॉल्व। कौन कर सकता है सॉल्व? मैं देखना चाहता हूं कौन कर सकता है सॉल्व। बहुत ही बड़ी मैं आप लोगों को गलती बताने जा रहा हूं। आप पहले कर लो गलती, तब मैं बताऊंगा आपको, ताकि एग्जाम में न करना ऐसा। अरे पाई वो पाई नहीं है पूनम कुमारी, यहां पाई का मतलब पराशर दाब है। चलो गलती कर लिया आप एमडी साहिल खान, अब मैं बता रहा हूं क्या गलती कर रहे हो। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन परसेंटेज वाला आए, वहां पे देखो 5 ग्राम जो है ये विलेय है, और यहाँ पे आयतन जो है ना ये विलायक का रखते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे हम
100 में से 5 निकाल देंगे, बिले वाला 95 रखेंगे। यह गलती कर लिया आप लोग, तो मैंने बताया आपको, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो यहां पे आपको 95 रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही है, क्यों? अब ये क्वेश्चन सही है, इज इक्वल टू कितना, 7। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर पाई का मान, सोच रहे होंगे 22/7 रखो। अरे भाई साहब अभी कहां हो? कल क्लास मैंने स्टार्टिंग में आपको यह बताया था, पाई का मतलब पराशर दाब है। यहां पे समझे? पाई का मतलब पराशर दाब है। क्यों? क्यों? आप समझ गए? मैं एक बार फिर से यह क्वेश्चन बता देना चाहता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहां पे क्या है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V का विलयन का दाब 7 वायुमंडल हो जाता है। यानी ताप आपसे पूछा है किस ताप पर ऐसा होता है। ताप T ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन में। T क्या करना है? ज्ञात करना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा है। T जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। T आपको ज्ञात करना है। 5% W/V ये है इसका दाब, मतलब पाई का वैल्यू कितना हो जाता है? 7 वायुमंडल हो जाता है। अब आपको ताप ज्ञात करना है, फार्मूला यही लगेगा। और ये किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। अभी अभी मैंने इसका अणुभार निकाला, स्मॉल m का वैल्यू 180 आया था, याद है ना आप लोगों को? अब देखो खेला यहां पे करना है। खेला क्या यहां पे करना है? 5% W/V को हम लोग लिख सकते हैं 5/100 W/V, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे यह है कि आपका स्मॉल W का वैल्यू 5 हो गया, V का वैल्यू 100 मत लिखना आप लोग, क्योंकि 100 में से 5 आपका V है, W है, तो कितना V बचेगा? 100 माइनस में 100 में से W को निकाल दोगे तो 95 V बचेगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे? 95 बचेगा, ठीक है। अब देख लो आपके पास ये फार्मूला था, पाई इज इक्वल टू WST/MV। पाई इज इक्वल टू WST/MV, ये फार्मूला था आपका, ठीक है। तो इस फार्मूले में पाई का वैल्यू क्या है आपका? यहां पे 7 रख दो। W का वैल्यू क्या है? यहां पे 5 रख दो। S का वैल्यू क्या है? यहां पे 0.0821 रख दो। T का वैल्यू नहीं पता है आपको, T ज्ञात करना है। M का वैल्यू 180 है, 180 रख दो। और V का वैल्यू 95 आया, 95 रख दो। अब भाई गुणा भाग करने वाला काम तो आप बचपन से करते आ रहे हो, मुझे तो गुणा भाग नहीं सिखाना होगा ना। हाँ, गुणा भाग वाला काम बचपन से करते आ रहे हो कि नहीं? हाँ, V का वैल्यू 95 होगा। तो कक्षा 1-2 में पढ़ रहे थे, तब से गुणा भाग कर रहे हो। अब 12th में आकर भी मुझे गुणा भाग सिखाना होगा, तो परिवर्तन क्या आएगा? अब इसका आंसर कितना आएगा? ताप का आंसर आएगा 291, करीब 300, जिसका 300 करीब में आ रहा था, या असली आंसर आएगा 291 केल्विन। ये 0.16 तक आता है, ये छोड़ो जाने दो, ठीक है। 291.16 डॉट डॉट कुछ आता है केल्विन, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, हाँ इतना आएगा, ठीक है। क्यों भाई? गुणा भाग करने वाला काम कर लिया करो अपने से। यस, इस सबको उठाकर इस साइड लाओ, T इज इक्वल टू निकाल दो। मैं बता रहा हूं कैसे करना है आपको।
यहाँ पे t इज इक्वल टू निकालना है, t इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 इंटू 180 इंटू 95 अपान 5 इंटू 0.0821, ये आपका आंसर आएगा। गुणा भाग कर लो, 5 से इसको काट दो, 180 करीब में है तो 7 से इसको काट दो, काट पीट के ला दो, 291 आएगा। ठीक है, हाँ देखो रेखा कुमारी का सही आया आंसर। ठीक है, चले आगे। इसी तरह से देखो ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कर लोगे। देखो ये मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन कराया था, और सब क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे हार्ड क्वेश्चन कराया था लेकिन आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग से, आप लोगों ने पढ़ा है। देखो क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 ग्राम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना 45 ग्राम ग्लूकोज को 280 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, पराशर दाब ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको टेम्परेचर टी का वैल्यू दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, और 45 ग्राम विलयन ग्लूकोज को यानी डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम। ठीक है, को 250 मिली जल में घोलकर, यानी यहां पे यम का वैल्यू दिया है 250, बी का वैल्यू आयतन 250 मिली जल में घोलकर एक विलयन बनाया जाता है। उस विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए, मतलब पाई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और नहीं दिया है, वह है आपको क्या, इसका ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। अभी हमने ग्लूकोज का अनुभार निकाला, इस मान यम का वैल्यू 180 होता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर एक ट्रिक है आपका, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है इसको हमेशा हम लोग किसमें रखते हैं, केल्विन में रखते हैं, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमेशा केल्विन में रखते हैं। केल्विन में रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 273 का जोड़ करेंगे। या आप लोगों ने टेम्परेचर वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 का जोड़ करते हैं। यहां पे 273 केल्विन ताप हो जाएगा, 273 केल्विन, ये सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज किया हमने। अब आपका क्वेश्चन लगेगा पाई इज इक्वल टू एस यम नहीं एस डब्ल्यू टी अपान एम बी से। सिंपल है, पाई इज इक्वल टू क्या करना है, एस का वैल्यू 0.0821 रखना है, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है आपका 0.45 है, टी का वैल्यू क्या है 273 अपान नीचे एम का वैल्यू 180, बी का वैल्यू क्या है 250। अरे लगा लोगे, दो सौ पचास नहीं यहां ना। अब ध्यान देना, ये जो 250 ये भी क्या है, मिली में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, मिली में दिया हुआ है ना। इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, यानी इसमें 1000 का भाग दे देंगे। इसको हम लोग 1000 में 250 में 1000 का भाग देकर रखेंगे, यानी इस मिली को लीटर में चेंज करके रखेंगे। हाँ क्यों, अब कोई दिक्कत है किसी को ना, क्योंकि आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है। मोल कभी भी आप लोग वो निकालते हो सामता, तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, बताओ। हाँ क्या दिक्कत है अनुष्का, कमेंट करो क्या दिक्कत है, कहां से दिक्कत हो गई आपके अंदर। अरे आपको भी दिक्कत है चांदनी, हाँ लिख लो इसको, एकदम निसंदेह लिख लो। नहीं फारेनहाइट वाला होता है फार्मूला, F माइनस 32/9 फारेनहाइट का होता है, यहां पे केल्विन में चेंज कर रहे हैं। क्यों क्यों अनुष्का, कौन पढ़ाया क्लास 11th में, किससे पढ़े हो आप। देखो रेखा कुमारी का आंसर भी एकदम सही आ गया, बहुत बढ़िया रेखा।
खुद से पढ़े हो, वो फारेनहाइट का होता है, ये केल्विन में चेंज करने के लिए 273 का यूज पूरा करते हैं, फारेनहाइट जोड़ते हैं, फारेनहाइट यूज ही नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लीटर में हमेशा आयतन रखेंगे, इसलिए 250 में 1000 का भाग दिए, और ताप हमेशा केल्विन में रखेंगे। इस क्वेश्चन से आपको यही सीखना है। मिसा खातून, आप एक बार हैंडराइज करेंगे क्या आपको समझ में नहीं आया बताओ? आपने देखा नहीं होगा, दिमाग कहीं घर छोड़कर आई होंगी या इधर उधर कुछ कर रही होंगी, पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे आप। सबको समझ में आया, आपको नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने देखा नहीं। मिसा खातून हैंडराइज करो आप। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कल क्लास नहीं देखे सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, क्लास नहीं सर आप तो वीडियो भी नहीं अपलोड किए। आके देखो, नहीं अपलोड, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। और ऊपर में लाइव क्लास लिखा होता है, लाइव क्लास वीडियो अपलोड होता है, ऊपर में सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे? ये देखो, ये देखो, मैं मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा सर। दिख रहा था तो सर कल ढूंढे नहीं मिला सर वीडियो, 10-11 बजे सर। नहीं, गायब नहीं हुआ। इन्होंने लेक्चर कल का देखा नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा, करा नहीं समझ में आ रही है। ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। मैं कह रहा हूं ना, साइंस पढ़ रहे हो, कोई आर्ट नहीं। मैंने तो पढ़ाया था, आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? क्या डाउट है अनुष्का? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या हैंडराइज करो, मैं आपका हैंडराइज ले लेता हूं। पंकज कुमार, कहां पे गए पंकज भाई? पंकज 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 पंकज, एक बार फिर से हैंडराइज करो आप। रोशनी कुमारी, क्या कर रहे हो रोशनी आप? रोशनी, हाँ सही है आपका। किसका? ये एमडी साहिल खान, आपका सही है। क्या हुआ सागर? सत्येंद्र, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप फिर से लेक्चर को देख लेना। हाँ रोशनी बोलो, क्या कर रही हो? सर इसको पूरा आंसर बता दीजिए ना। हाँ, वो इसका आंसर आएगा आपका 224 0.224। मतलब इसमें गुना भाग जो 250/1000 जो दिए है ना, इसको गुना करेंगे या इसको काटेंगे? हाँ हाँ, इसको काटेंगे, या फिर इसको इस तरह से भी लिख देना, 1000 को ऊपर लेते जाना। ठीक है सर बता दीजिए ना पूरा प्लीज सर, समझ में आ जाएगा। समय लग जाएगा एक आधे घंटे करने में यार। बुढ़ा भाग करवाओगी मुझसे? ये तो काम कर आपका दीजिए। काम है ना, बुढ़ा भाग तो कर लोगे एटलीस्ट। क्यों यार रोशनी, इतना तो आपको सीख कर लाना चाहिए। मैं तो ये सोच सकता हूँ कि क्लास 11 पे आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास 5-6 में तो पढ़ा होगा गुड़ा भाग। हाँ, वही तो गुड़ा भाग है। हाँ नहीं सर, कल का लेक्चर जो देखे ना तो उसमें थोड़ा समझ नहीं आया, इसीलिए बोलते। कल के लेक्चर में जो नहीं समझ आया बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ, लेकिन इसका गुड़ा भाग मैं नहीं करूंगा अभी। नहीं बताओ क्या नहीं समझ में आया? ठीक है सर, कर लेते हैं।
नहीं, ये बताओ कल के लेक्चर में क्या नहीं समझ में आया, ये मैं बता सकता हूं अभी। थ्योरी या इस क्वेश्चन में जो नहीं समझ में आया ये बताओ। मैं अब कहो कि ये 821 का गुणा 0.45 में करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसके गुणा भाग करके काटो, तो ये कैसे हो सकता है बताओ? ठीक है मैं सर। गलत कर रहा हूं तो बताओ कोई। ये तो आपको सीख कर आना चाहिए था ना। ठीक है सर। हाँ रोशनी, अगर आपको गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा पुरानी किताबों को गुणा भाग देख सकते हो, क्योंकि आगे बहुत गुणा भाग आने वाला है हाँ ना। ये आपका काम है रोशनी। आपको मैं क्लास 11 का पढ़ा सकता हूँ, नहीं ये कहो कि क्लास 5-6 का पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते रह जाऊंगा, ये अगले साल तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सर ठीक है सर, बना लेते हैं इसको। 1,000 को ऊपर ले जाएंगे। अरे ये इस तरह से करोगे ना, जब कोई देखो ये मतलब एक्स अपान वाई अपान जेड अपान टी होता है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग। क्या लिखते हैं? एक्स इंटू ये टी ऊपर जाएगा, टी अपान वाई इंटू जेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो 1,000 ऊपर चला जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से अबे थोड़ा सीख लो यार रोशनी, आप सोच लो। फिर आप अपने घर वालों से कहोगे मुझे गुणा भाग नहीं आता, क्या कहेंगे घर वाले? एकदम क्या रोशनी आप भी। ठीक है, ठीक है सर, बना लेंगे। ठीक। ठीक ओके है, सर। कर लेना गुणा भाग आप। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक है, अनुष्का, अनुष्का फिर से करो हैंडाइज। पंकज कुमार आप कर रहे थे, नहीं किए दोबारा। हाँ सही आया, एमटी साहिल खान आपका सही है। बोलो अनुष्का क्या कर रही हो? सर मेरा भी तो सही है। क्या अभी सोल्यूशन किए ना सर, इसका कितना आ रहा मेरा है? मेरा आया 0.01400, इतना सब आ रहा है। इसमें इसका 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 इतना आ रहा है क्यों हाँ अनुष्का? सर। हाँ क्या? हेलो अनुष्का, हेलो। अनुष्का हाँ हेलो इसका इतना सर। आ रहा है 0. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसका इतना आ रहा है, फिर से कर लो अनुष्का, हाँ फिर से गुणा सर। भाग कर लो, कोई गलती की होंगी आप। सर दो बार कर नहीं नहीं देखो, देखो एक, दो बार कर चुके हैं सर। अनुष्का मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप हैंडाइज काटो पहले, फिर से करो, मैं बता रहा हूँ एक बात। हैंडाइज काटो पहले, बंद करो हैंडाइज, आप करो। देखो एक चीज जान लो, गलती कभी मैच नहीं होती है। आपका जो आंसर आ रहा है वही आंसर अगर आपके दोस्तों का आ रहा है, इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं जो लोग भी कर रहे हैं ना, तो गलती मैच नहीं होती है, सेम रहती है। समझे? आपकी अगर गलत होगा तो दोस्त का गलत नहीं होगा, दोस्त का सही होगा। ठीक है, अगर आंसर सही चीज हमेशा मैच होता है। अगर आपका आंसर आपके दोस्तों के साथ आंसर मिल रहा है, सभी का आंसर एक आ रहा है, तो समझना आपका सही है। नहीं मिला मतलब गलत है। अनुष्का आपका गलत है, फिर से गुणा भाग कर लेना आप। हाँ क्यूट गर्ल चांदनी, बताओ क्या है यार? ये नाम चेंज करो यार, चांदनी अच्छी नहीं लग रहा नाम, ये क्या नाम रख रखे हो आप? हाँ देखो रेखा कुमारी एकदम पूरा गुणा भाग करके ही खोल के रख दिया यहाँ पे। विवेक विवेक दुबे का भी सही आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, आगे चले हम। देखो सबका आंसर एक ही आ रहा है, मतलब सही है 200। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.224 डॉट डॉट कुछ आएगा वायुमंडल। इसका आंसर यही आएगा। ठीक है ना? ठीक है, समझे? ना इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इधर देखेंगे तो आपके लिए ये देखिए, वो वाले क्वेश्चंस हैं।
इसे भी आप लोग कर लेना, ठीक है। इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक काम करिएगा सभी लोग, एक बार मैं ये पीडीएफ कल का ही अपलोड है, ठीक है। तो इसे एक बार कुल क्वेश्चन एक बार अपने से लगाइएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं उन सभी क्वेश्चंस को फिर से बताऊंगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं आज थोड़ा सा इस क्लास को मैं यहीं पे रखता हूं, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। तो मैं कल इसके बाद छोटी मोटी परिभाषाएं उसको आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। राजमान कौन सा डाउट है कमेंट करो आप, या फिर हैंड राइज करो। कुछ लोग तो मजे लेते हैं यहाँ पे, समय से क्लास में नहीं आते हैं, अंतिम में आके कहेंगे डाउट है। आंसर की कल मैं बता दूंगा सबका। प्लीज एक बार मेरा कॉल, अभी मैं कॉल करूंगा, चलो ठीक है सागर, अभी मैं कॉल करूंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास को मैं इसी जगह बंद करता हूं ना। राजबान क्या कर रहे हो? हाँ राजबान बोलो क्या कर रहे हेलो, हो? हाँ राजबान, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जो सर आपने जो न्यूमेरिकल देते हैं सर आप, हम्म, इसका मेरे लिए आंसर लास्ट में लिख दिया करें कि इतना आंसर आएगा, तो कुछ रहता है कि हाँ जहां तक हो सकता है, और जो नहीं होगा सर। अब मैं आपसे जितना क्वेश्चन मैं आगे लगाऊंगा सबका आंसर लिख दूंगा। दरअसल क्या था कि मैं नहीं लगा रहा था, अब से मैं कह दूंगा टाइपर से कि वो दे देगा आंसर, ठीक है ना। आंसर दीजिए करें सर जी, क्योंकि आंसर नहीं मिलता है तो इसमें डाउट रहता है कि कितना आंसर आ रहा है इसका, और आंसर होगा तो सर जी कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि ऐसे हाँ यहाँ तक पहुंच रहे हैं हम, आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है ठीक है, अगली बार से मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। और इंग्लिश क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। जल्दी का मतलब मैं टीचर इंग्लिश की दे सर, रहा हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा उसको रखूंगा, मैं ऐसे किसी को नहीं खड़ा करूंगा। मैं ऐसे ना पूरे मार्च भर में 20 टीचरों का मैं इंटरव्यू ले सका, 20 लोगों से मैंने वीडियो लेक्चर लिवाया, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, और जो सर पढ़ा रहे थे उनको नहीं रखने वाला हूँ, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ओके सर। ना। तो किसी अच्छे को रखूंगा, 1-2 दिन लेट होगा लेकिन बढ़िया को रखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है सर, जो ठीक ही पढ़ा है उसी को रखना, क्योंकि सर जी हाँ इंग्लिश बहुत कोई आए और पढ़ा के चला जाए, कुछ समझ में भी नहीं आए, तो ऐसा कोई सर जी फायदा नहीं है ना। हाँ फायदा नहीं है, ठीक है ठीक है। ओके ओके सर। ओके ठीक है, चलिए आप क्लास को बंद करते हैं हम लोग, ठीक है।